हेलो डियर। तो जितने भी बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं, जीएनएम कर चुके हैं, तो उनके लिए नर्सिंग ऑफिसर बनने का एक और मौका यूपी में उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में आ चुका है। कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट हम आप लोग के सामने दिखाएंगे कि कितना क्या चाहिए, नहीं चाहिए, कितना आपका जो है क्या सिलेबस रहने वाला है, सब कुछ बताएंगे। बस आपको इसको अच्छे से वीडियो को देखना है। जो लोग पास आउट हो चुके हैं जीएनएम बीएससी नर्सिंग, उनके लिए काफ़ी सुंदर है, अट्रैक्टिव सैलरी है। सैलरी आपके देख सकते हैं, लेवल 7 का मिलेगा। 45,000 बेसिक से लेकर 1,42,400 तक सैलरी में बहाली है। यानी लगभग जब आप ज्वाइन लीजिएगा तो आपको 60,000 65,000 के आसपास आपको सैलरी स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा खासा सैलरी है। 60-65 हज़ार अगर ज्वाइनिंग किए और 60-65 हज़ार मिलने लगे, मतलब काफ़ी अच्छा खासा है। बेसिकली यह बहाली आपको नर्सिंग ऑफिसर के लिए है। और जो सैफई में जो इटावा है, सैफई वहाँ के लिए जो उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी है मेडिकल साइंस का, उसके तरफ से यह बहाली निकाली गई है 2024 के लिए, जो सीबीटी एग्ज़ाम के थ्रू होगा। ओके, समझ गए। क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो आपके अगर बीएससी नर्सिंग है, ठीक है, चाहे आप ऑनर्स में हैं या फिर सीधा बीएससी नर्सिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी स्टेट से है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश का है वही भरेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी स्टेट नर्सिंग से हैं या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कराने का यूपी में कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये हो गया। या फिर आपके पास पोस्ट बीएससी नर्सिंग है, ठीक है, या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, तो भी आप इसके लिए अप्लीकेबल है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसी भी स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन है, चलेगा। अगर आप जीएनएम कर रखे हैं तो बढ़िया है। जीएनएम कर रखे हैं तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप काउंसिल से कीजिए या किसी भी इंस्टीट्यूट या बोर्ड से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, डिप्लोमा मिडवाइफरी फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या बोर्ड और एक काउंसिल। चाहे देखिए, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में सभी बोर्ड जो है रिकॉग्नाइज है काउंसिल से ही, तो ऐसा नहीं है। तो फिर आपको ये जीएनएम होना चाहिए। और जीएनएम वाले के लिए एक चीज़ ये है कि नर्सिंग ऑफिसर के जितने भी बहाली आ रहा है, जीएनएम वाले से 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है 50 बेड के हॉस्पिटल में। समझ गए, फर्जी एक्सपीरियंस काम नहीं करता है, एक्सपीरियंस एकदम मस्ट है। समझ गए, जीएनएम वाले के लिए। बाकी बेसिक नर्सिंग है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग है, पोस्ट बीएससी बेसिक नर्सिंग है, तो इन सब को कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। समझ गए, आगे चलिए। तो ये तो हो गया इसेंशियल क्वालिफिकेशन। एज की बात किया जाए तो 18 से 40 है, और बाकी जो लोग को जितना छूट मिलता है वो छूट मिलेगा, लेकिन नॉर्मल एज 18 से 40 रखा गया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, एज भी समझ गए। नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात किया जाए तो देख लीजिए यहाँ। नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात किया जाए तो टोटल 535 वैकेंसी है। इसमें 500 न्यू वैकेंसी है और 35 वैकेंसी जो है पहले वालों को लिया जाएगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए, 200 यूआर का है, 50 ईडब्ल्यूएस का है, और ओबीसी का 165 यानी 135 + 30, एससी का 109 है, 105 + 4, एसटी का 11 है, 10 + 1, ठीक है। बाकी ये सारा चीज़ दिया गया है, ठीक है। बाकी जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस से जो रिजर्वेशन है, यह उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अनुसार रहेगा। ओके, एप्लीकेशन चार्ज की बात किया जाए तो थोड़ा हाई चार्जेज है। देख सकते हैं, जो यूआर कैंडिडेट है उनको 2360 देना पड़ेगा, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को भी 2360 देना पड़ेगा, और एससी एसटी को 1416 रुपये देने पड़ेंगे। तो थोड़ा एप्लीकेशन फ़ी जो है हार्ड है, देख लीजिएगा। अब जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ठीक है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी इन्फॉर्म इन ड्यू कोर्स, यानी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। प्रोसेस ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको टोटल डिटेल्स फॉर्म डालने हैं, फिर फ़ोटो स्कैन, सिग्नेचर और अदर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, पेमेंट करना है, चौथा स्टेप, और पाँचवा में प्रिंट आउट कर लेना है। ये 5 स्टेप में फॉर्म फिल करना है, ठीक है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, ऑनलाइन से ही आपको यह होगा। समझ गए, UPUMSC ये लिंक है, आपको चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। 23/2/2014 से 14/3 तक, लगभग आपके देख लीजिए 7 और लगभग 20 दिन का समय है। आप 14 मार्च तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंट देख लीजिए, लेटेस्ट स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, सर्टिफिकेट शोइंग द डेट ऑफ बर्थ, ऐसा सर्टिफिकेट लगाना है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ शो करे, वो लगाना है, ठीक है। आपके अगर कास्ट सर्टिफिकेट देते हैं तो लगा सकते हैं, डिजेबिलिटी विकलांग है वो लगा सकते हैं,
उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मार्कशीट लगा सकते हैं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और कोई प्रोफेशनल आपके कोर्सेज हैं तो। उसके बाद इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है वह सर्टिफिकेट लगाइए, आपके पास जो भी है, चाहे आईएनसी वाला है चाहे स्टेट वाला है, लगाना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास अप्लीकेबल है, जीएनएम के हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। और एनी अदर सर्टिफिकेट एज रिक्वायर्ड सबमिट, अगर आपको कोई अदर भी रिक्वायर्ड है तो दे सकते हैं। ठीक है, अब आगे है वे कैंडिडेट जो अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर देख लीजिए एम्प्लॉयर है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा, समझ गए। तो ये सारा चीज़ें हैं, मैंने बता दिया। अब यहाँ पे आता है पैटर्न ऑफ स्कीम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। माय डियर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है देख लीजिए, द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 3 घंटा। 3 घंटा का एग्ज़ाम होगा, बड़ा एग्ज़ाम है। 200 MCQ रहेगा ऑफ 60 मार्क्स, यानी 200 क्वेश्चन रहेंगे और 600 मार्क्स, यानी 3-3 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज। टोटल क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो एक बेनिफिट ये है कि हिंदी और इंग्लिश में रहने से जो थोड़ा नहीं पकड़ में आता है वो भी पकड़ में आ जाता है। ठीक है, अब 200 क्वेश्चन में 170 MCQ जो है आपके नर्सिंग से रिलेटेड रहेगा, यानी बहुत बड़ा। अगर नर्सिंग मजबूत है तो 170 क्वेश्चन जो है आपके नर्सिंग से रहेगा, यानी सीधा सीधा कहा जाए तो सिर्फ नर्सिंग के पढ़ाई से आप जॉब ले लेंगे। मात्र 30 क्वेश्चन होगा जो जनरल इंग्लिश से, जनरल नॉलेज से और करेंट अफेयर से रहने वाला है। ठीक है, देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। एक और बेनिफिट है कि कोई जो है निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रखा गया है, समझ गए। तो ये चीज़ें भी हो गया आपके यहाँ पे। अब जो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क होता है, जनरल EWS OBC के लिए 40%, SC ST के लिए 35%, समझ गए। आगे चलिए, इधर देख लीजिए आपके सामने में है स्पष्ट रूप से जो 30 नंबर का जो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल का है, 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश से, 10 नॉलेज और करेंट अफेयर से, 10 रीजनिंग और मैथमेटिक्स से। ओके, अब यहाँ पे है ना, अब यहाँ पे जो यहाँ 4 नंबर से 14 नंबर तक है, यानी जो 10 पॉइंट है वह नर्सिंग से रिलेटेड है। सब में 15-15 क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाएंगे, जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिकेशन स्किल, मेडिकल सर्जिकल, मेंटल हेल्थ, मिडवाइफरी, गायनिकोलॉजी, नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च, प्रोफेशनल ट्रेन, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर, वार्ड मैनेजमेंट, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फर्स्ट एड। सिर्फ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और फर्स्ट एड मिला के 20 नंबर है, बाकी सब के सब 15-15 क्वेश्चन है और 3-3 से गुना कर दीजिए, आपको यहाँ पे दिया गया है। साथ में आपको वेस्ट विसेज भी दिया गया है कि आप अप्लाई कीजिए और आप अपने CBT में पास कीजिए, जॉब लीजिए। तो बहुत खतरनाक वैकेंसी है, अच्छा वैकेंसी है। 170 क्वेश्चन है आपके नर्सिंग से और आप अपने नर्सिंग के बदौलत ही जब पा सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। जो लोग क्वालिफिकेशन रखते हैं ज़रूर ट्राई कीजिए। ठीक है, तो हम भी आपको यहाँ पे वेस्ट विशेष करते हैं कि अप्लाई कीजिए और जॉब पाइए ताकि आप बेहतर भविष्य बना सकें।